कहानी की स्टार्टिंग में हम एक रहस्यमयी प्राचीन सीटी को देखते हैं जो एक लड़की को अपने कॉलेज के लॉकर से मिली थी। यह सीटी देखने में बहुत डरावनी लगती है और एक दिन यह सभी दोस्तों में से एक लड़की एंजॉय करते वक्त इस सीटी को बजा देती है। इसकी अजीब सी आवाज से सभी का दिमाग चकराने लगता है और सीटी को बजाने के कुछ दिनों बाद इन सभी दोस्तों के साथ अजीब से इंसिडेंट होने लगते हैं। फिर इन लोगों की एक एक करके रहस्यमय तरीके से दर्दनाक मौत होने लगती है। दरअसल वो सीटी एक बहुत खतरनाक सीटी होती है। उसे जो भी बजाता है और जो उस सीटी की आवाज सुनता है उसकी भविष्य में होने वाली मौत कुछ ही दिनों में हो जाती है। और अब देखना यह है कि यह सभी दोस्त इस खतरनाक ट्रैप में फंस चुके हैं। अब यह लोग अपनी मौत से अपने आप को बचा पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम हाई स्कूल के एक बास्केटबॉल मैच को देखते हैं जिसमें कबीर नाम का लड़का गोल करता है। यह देखकर उसकी गर्लफ्रेंड उसे और मोटिवेट करती है और कहती है तुम कर सकते हो। उसी बीच कबीर को पीछे धुंध में एक काला साया दिखाई देता है। कबीर उस साये को देखकर बहुत डर जाता है लेकिन वह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने गेम पर ध्यान देते हुए लास्ट सेकंड में कबीर बॉल फेंकता है। उसी दौरान एक जला हुआ आदमी कबीर की तरफ हाथ बढ़ाता है लेकिन तभी गोल हो जाता है और सभी लोग जीतने पर एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन कबीर डर के मारे यहाँ से भाग जाता है और सीधे आकर जल्दबाजी में अपने लॉकर को खोलने लगता है। तभी वह देखता है कि उसके हाथ के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। फिर जल्दी से लॉकर खोलकर उसमें से एक अजीब सा प्राचीन बॉक्स निकालता है। तभी वो जला हुआ आदमी कबीर की तरफ आने लगता है और वो धीरे धीरे फुसफुसाकर कबीर का नाम पुकार रहा होता है। अब कबीर उस बॉक्स को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देता है और उस जले हुए आदमी से अपनी जान की भीख मांगता है। फिर कबीर अपने दोस्तों को उसके पास आते हुए देख चैन की सांस लेता है। उसके दोस्त उसकी बहुत तारीफ करते हैं। फिर कबीर नहा रहा होता है। तभी वह नीचे देखता है तो उसे नीचे काली राख जैसा कुछ दिखता है और पीछे वहीं जला हुआ आदमी खड़ा होता है। जला हुआ आदमी कबीर की गर्दन पकड़कर उसके मुंह में हाथ घुसा देता है और कबीर के शरीर में भी आग लग जाती है। आवाज सुनकर कबीर के दोस्त यहाँ आते हैं और वह कबीर को जलता हुआ देखकर घबरा जाते हैं और कबीर यहीं पर जलकर मर जाता है। अब हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ हमें माया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने घर के ऊपर खिड़की से बाहर बैठकर ड्राइंग बना रही होती है। तभी अचानक से उसका कजिन भाई उसके रूम में घुस आता है जिसका नाम रोहन होता है। दरअसल माया अभी अभी इस शहर में शिफ्ट हुई है और वह अपने भाई के घर रहती है और आज उसका स्कूल में पहला दिन होता है, इसलिए रोहन माया के लिए नाश्ता लेकर आया होता है। अब दोनों भाई बहन नाश्ता करके सीधे स्कूल चले जाते हैं। अब स्कूल आते ही रोहन माया को उस लड़की को बताता है जिसे वह पसंद करता है जो उसकी तरफ पीठ करके खड़ी है। अब माया उसी लॉकर को खोलती है जिस पर कबीर लिखा होता है। मतलब ये लॉकर उसी लड़के का होता है जो अभी अभी जलकर मरा था। तभी यहाँ पर एक सिद्धांत नाम का लड़का आता है और माया को यह लॉकर लेने से मना करता है लेकिन माया उसको कहती है मुझे यही वाला लॉकर मिला है। इस पर सिद्धांत उसे लॉकर लेने से मना करता है और माया को एक नशेड़ी लड़की कहता है। दरअसल माया को पहले बहुत ज्यादा नशे की लत लग चुकी थी और फिर एक हादसे में उसके पिता की मौत हो गई और उसके बाद से माया ने कोई भी नशा नहीं किया और इसी बात पर माया सिद्धांत को एक लात मार देती है जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी यहाँ पर प्रोफेसर मिस्टर शर्मा आ जाते हैं और इन सभी को डांटते हुए कहते हैं पनिशमेंट के तौर पर एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। ये बोलकर वह यहाँ से चले जाते हैं। उसी दौरान बेल बज जाती है और सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। तभी माया लॉकर खोलती है तो लॉकर में से कुछ सामान नीचे गिर जाता है। ये देखकर दिया नाम की लड़की माया की मदद करने के लिए आती है लेकिन माया उससे मदद नहीं लेती और दिया यहाँ से चली जाती है। तभी माया को लॉकर में वही रहस्यमय बॉक्स दिखाई देता है। माया उसे वहां से उठाकर खोल देती है। उसके अंदर माया को एक अजीब सी बंदर की खोपड़ी जैसा एक विस्टल मिलता है और माया अजीब विस्टल को बजाने ही वाली होती है। इसी बीच स्कूल की घंटी बजने लगती है। फिर जल्दी से माया उस सीटी को अपने बैग में रखकर क्लास में आ जाती है। अब बैठते समय माया के बैग से वह सीटी बाहर निकल जाती है। ये देखकर सिद्धांत मिस्टर शर्मा से कहता है कोई क्लासरूम में नशे करने वाली कोई चीज लेकर आया है। इस पर माया कहती है ये वो नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। अब मिस्टर शर्मा उस सीटी को माया से ले लेते हैं और मिस्टर शर्मा इस चीज को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि उन्होंने भी ऐसी प्राचीन चीज पहली बार देखी थी। पर मिस्टर शर्मा उस सीटी पर लिखे शब्दों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। इतने में ही काव्या अपने लैपटॉप पर सर्च करके बताती है कि उस पर लिखा है मरे हुए को बुलाना। ये सुनते ही माया इसे वापस लेने की कोशिश करती है लेकिन प्रोफेसर माया को सीटी लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं ये तुम्हें स्कूल के लॉकर से मिला है तो ये स्कूल की प्रॉपर्टी है। ये सुनकर माया यहाँ से जाने लगती है। बाहर आते ही काव्या सबको अपने घर पर एंजॉय करने के लिए बुलाती है और इधर मिस्टर शर्मा उस रहस्यमय विस्टल को बेचने के लिए एक अच्छी साइट ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि वह बहुत प्राचीन है जिससे मिस्टर शर्मा को बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। अब मिस्टर शर्मा से रहा नहीं जाता और वह इस सीटी को उठाकर
एक बार बजा ही देते हैं। उससे गेट का शीशा चटक जाता है और मिस्टर शर्मा उसे बेचने के लिए अपलोड कर देते हैं। इधर माया और रोहन घर जाने के लिए अपनी कार के पास आते हैं। तभी रोहन अपना कुछ सामान क्लास में ही भूल जाता है, तो वह उसे लेने जाता है। क्लास में आकर रोहन अपनी किताब उठा लेता है और रोहन देखता है कि मिस्टर शर्मा इस विस्टल को बेचने वाले हैं, तो वह इस विस्टल को उठाकर अपने साथ ले जाता है। और वहीं माया के पास एक लड़का आता है जिसका नाम विक्रम होता है। वो माया के पास आकर उसके हालचाल पूछता है और उसे ड्रग और नशीले पदार्थ बेचने की कोशिश करता है और विक्रम माया को सैंपल भी देने की बात करता है। तभी यहाँ पर रोहन आ जाता है और वो उसे माया से दूर रहने का बोलता है, लेकिन विक्रम रोहन को गाड़ी पर पटक कर चाकू से डराने लगता है और फिर विक्रम यहाँ से चला जाता है। उसके बाद रोहन और माया कार में बैठ जाते हैं और रोहन माया को बताता है कि विक्रम एक बहुत घटिया आदमी है। वह चर्च में बच्चों को ड्रग्स बेचता है और वह इस काम को ईश्वर का काम मानता है। फिर दोनों यहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मिस्टर शर्मा उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें से विस्टल गायब होता है। ये देखकर मिस्टर शर्मा चौंक जाते हैं और वह उस सीटी को बेंच के नीचे देखते हैं। शायद वह वहां पड़ी हो, लेकिन वहां कुछ नहीं होता है। इस पर मिस्टर शर्मा दुखी होकर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि सारे पैसों पर पानी फिर गया। उसी बीच कोई मिस्टर शर्मा का नाम धीरे धीरे फुसफुसा रहा होता है। ये सुनकर मिस्टर शर्मा बाहर निकल कर देखते हैं तो उन्हें वहां पर एक अजीब सी परछाई दिखाई देती है। ये देखकर प्रोफेसर की पैंट गीली हो जाती है। तभी यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। मिस्टर शर्मा बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहां से वह परछाई चली जाती है और मिस्टर शर्मा भी वापस अपने क्लासरूम में आ जाते हैं। तभी अचानक से उनके सामने एक डरावना आदमी आ जाता है जिसके मुंह से काला खून निकल रहा होता है और वह आदमी मिस्टर शर्मा के पेट में अपने हाथ घुसा देता है और वह शर्मा के अंदर के पार्ट्स को दबा देता है, जिससे शर्मा के मुंह से भी खून आ जाता है और उनके बाल झड़ने लगते हैं और देखते ही देखते मिस्टर शर्मा भी उसी आदमी जैसे बन जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। अब दूसरी तरफ काव्या के घर पर सभी दोस्त इकट्ठे हो चुके होते हैं और रोहन काव्या को वही विस्टल निकाल कर दिखाता है और काव्या इस विस्टल को देखकर उसे बहुत खूबसूरत बताती है और वही दिया अपने पैर में डायबिटीज का इंजेक्शन लगा रही होती है। तभी काव्या इस सीटी को बजाकर मरे हुए लोगों को बुलाने की बात कहती है। ये सुनकर माया काव्या से यह सब करने से मना करती है और कहती है हमें इन सब चीजों से दूर ही रहना चाहिए और माया यहाँ से जाने लगती है, लेकिन दिया उसे जाने से रोकती है। लेकिन उसी दौरान काव्या उस सीटी को बजा देती है जिससे सभी को एक खतरनाक आवाज सुनाई देने लगती है और सभी अपना सिर पकड़ लेते हैं। सीटी बंद होते ही यहाँ पर सन्नाटा छा जाता है। तभी सिद्धांत को कुछ आवाज आने लगती है और कहता है अपनी ओर कुछ तो आ रहा है। यह सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और तभी सिद्धांत पानी के अंदर ही पाद मार देता है। ये देखकर सबका दिमाग खराब हो जाता है। फिर माया यहाँ से जाने लगती है, लेकिन दिया माया को रोककर कहती है तुम्हें कल हमारे साथ हैलोवीन वाले मेले में चलना चाहिए, वहां पर बहुत मजा आता है। इस पर माया दिया के साथ जाने के लिए मान जाती है। फिर सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर रात में माया दिया के पास मैसेज करने का सोचती है, लेकिन वह मैसेज कर नहीं पा रही होती है। तभी माया की नजर अचानक खिड़की से बाहर जाती है और वह देखती है कि बाहर पेड़ पर कोई तो उसे घूर रहा है। माया उसे देख ही रही होती है। तभी रोहन यहाँ आ जाता है और माया को बहुत तेज डरा देता है। इस पर माया रोहन को डांटती है, लेकिन फिर वह रोहन से कहती है मैंने अभी अभी पेड़ पर किसी को देखा, लेकिन बाहर रोहन को कुछ भी नहीं दिखता है। तभी माया देखती है कि दिया को गलती से मैसेज भेज गया है। अब मजबूरन माया को हैलोवीन मेले में जाना पड़ेगा और इधर काव्या अपना होमवर्क कर रही होती है। तभी उसे कुछ फुसफुसाने की आवाज आती है। काव्या सोचती है कि उसका छोटा वाला भाई कोई शरारत कर रहा है, तो वह अपने भाई के रूम की तरफ देखती है। उसी दौरान उसके पीछे से कोई निकलता है। यह सुनकर काव्या बहुत ज्यादा डर जाती है और वह डरते हुए धीरे धीरे आगे जाकर देखती है। तभी उसके चेहरे को कोई टच करके गायब हो जाता है और पीछे काव्या का भाई खड़ा होता है। उसका भाई कहता है मॉम तुम्हें ऊपर बुला रही है और यह बोलकर यहाँ से चला जाता है। फिर काव्या भी यहाँ से चली जाती है। लेकिन दोस्तों कहानी तो अभी शुरू हुई है। जिस प्राचीन और शैतानी सीटी ने मिस्टर शर्मा की इतनी भयानक बलि ले ली, क्या वो सीटी अब इन बेकसूर दोस्तों को एक एक करके मौत की नींद सुला देगी? आखिर क्या होगा जब ये सभी दोस्त उस खौफनाक हैलोवीन मेले की काली भूल भुलैया में कदम रखेंगे? क्या माया अपनी आंखों के सामने मंडराती मौत को छकमा दे पाएगी? इस रूह कंपा देने वाले खौफ का अगला मंजर देखने के लिए अभी के अभी कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखें। और हाँ, अगर अपनी जान प्यारी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना अगला नंबर आपका भी हो सकता है।